हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल हिंदी के पर्यायवाची का पहला प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें हमने आपको लगभग 10 से 12 शब्दों की पर्यायवाची कराई थी। आज हम फिर उतने ही शब्द के लगभग पर्यायवाची करेंगे और मैं ऐसे पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ जो अधिकतर पेपर में आते हैं। मैं वही केवल पर्यायवाची आपको कराऊंगा जहाँ से पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब भी नाम टाइम खराब किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन जिसने भी अभी तक हिंदी की हमारी पिछली क्लास नहीं देखी, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के देख सकता है। लगभग हमने हिंदी के अधिकांश टॉपिक कवर कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है। देखिए क्या आज का पहले हमारी पर्यायवाची है झंडा। देखिए, झंडे की पर्यायवाची क्या होती है? केतन, केतु, ध्वज, निशान, पताका, बजंती। क्या? ठीक। अब हम चलते हैं चंद्रमा की पर्यायवाची में। चंद्रमा की पर्यायवाची है क्या है? मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विदु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। अब देखिए क्या करना है। रात, कुमुदनी, तारे के पर्याय में कर, ईशकांत, नाथ, पति जोड़ करके हम चंद्रमा की पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे निशाकांत, निशाकर, छपाकर, कुमुदनीपति, तारापति। ये क्या है? आपके चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। अब हम चलते हैं अगली पर्यायवाची पर, वह है हमारी रात की पर्यायवाची, रात्रि। देखिए, जिनमें भी स्टार बना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। देखिए, रात की हमारी पर्यायवाची पहली है छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। क्या है? छपा, तमी, तमिश्रा, निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, विभावरी, सरवरी। ठीक। देखिए, हम रात के पर्यायवाची में चर जोड़कर राक्षस का पर्यायवाची बना दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जब राक्षस की पर्यायवाची में पढ़ेंगे तो उसमें चर भर जोड़ना है तो वह राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए, अब हम किसका पढ़ना है? राक्षस का ही पढ़ना है। देखिए, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यतुधान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। ये सभी किसके हैं? आपकी राक्षस की हैं। अगला हमें पढ़ना है सूर्य की पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, सूर्य क्या है? अंशुमान, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मार्तंड, आर्क, मित्र, मिहिर, रवि, सप्तस्व, सूरज, कलिंद। यह सभी आपकी किसकी हैं? सूर्य की पर्यायवाची। दिन और नलिन प्रभा के पर्याय में कर, ईशकांत, नाथ जोड़ करके हम सूर्य की पर्यायवाची बना सकते हैं। अब हम चलते हैं किसमें? अब हम चलते हैं दिन की पर्यायवाची में। दिन में क्या दिए गए? वासर, दिवा, आय, वार, दिवस, जतरा, भास्वर। ये सभी आपकी दिन की पर्यायवाची हैं। चलते आग अगला यमुना की पर्यायवाची में। देखिए, यमुना की पर्यायवाची क्या है? यमी, यमुनजा, सूरजा, भानुजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, कलिंदा, कलिंदी, हंससुता। ये सभी आपकी यमुना की पर्यायवाची हैं। देखिए, सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़ करके हम यमुना का पर्यायवाची बना सकते हैं, क्योंकि यमुना जी को सूर्य जी की पुत्री बोला जाता है। चलते देखिए, अगला हमारा है किसकी है? अगला हमारा है पुत्री की पर्यायवाची। किसकी? पुत्री की। तो क्या है? अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तनया, तनुजा, दुहिता, बेटी, लड़की, सुता। यह सभी आपकी पुत्री की पर्यायवाची हैं। चलिए, अब हम अगली पर्यायवाची देखते हैं, वह है हमारी
द्रौपदी की। क्या है? कृष्णा, द्रुपद सुता, पंचाल कुमारी, पंचाली, यज्ञसेनी। क्या क्या? कृष्णा, द्रुपद सुता, पंचाल कुमारी, पंचाली, यज्ञसेनी। ये सभी आपकी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा। आप वहाँ पूछ लेगा कृष्णा किसकी पर्यायवाची है, वहाँ पर कृष्ण जी भी दिए रहते हैं, लेकिन आपको लगाना है द्रौपदी की पर्यायवाची है। देखिए अगला है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, माही, माही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। क्या क्या है? अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, माही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। ये सभी आपकी पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। अब हम अगले पे चलेंगे। अगला हमारा है किसकी? अमृत की पर्यायवाची। किसकी? अमृत की। क्या है? अमी, अव्ययात, देवाहार, पीयूष, वधुआ, सुधा। क्या? देखिए क्या है? अमी, अहोयात, देवाहार, पीयूष, सुधा। ये सभी आपके किसकी हैं? अमृत की पर्यायवाची हैं। अगला हमें पढ़ना है किसकी? शिक्षक की पर्यायवाची। शिक्षक की क्या होती हैं? अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। ये सभी आपकी टीचर की पर्यायवाची हैं। चलते अगले में। अगला में पढ़ना है आँख की पर्यायवाची। क्या है? अछ, अच्छी, चक्षु, चश्मा, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नयन, लोचन। ये सभी आपकी आँख की पर्यायवाची हैं। अगला हमारा है, जैसे मैं बोलता है उस से आप भी बोलिए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतनी ही आपको पर्यायवाची याद होती हैं। अगला हमारा है हिरण की पर्यायवाची। किसकी? हिरण की। उसकी होती है कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ये सभी आपकी हिरण की पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा भ्रमर, मतलब भौरा। भौरे की है अली, चंचलिक, द्विरेफ, भृग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, षटपद। क्या कहा? अली, चंचलिक, द्विरेफ, भृग, मधुकर, मधुराज, सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, षटपद। ये सभी आपके भौरे की पर्यायवाची हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे वृक्ष की पर्यायवाची। क्या है? तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, बिटप। क्या कहा? तरु, दरख्त, द्रुम, दम, द्रुमन, द्रम, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, बिटप। ये सभी आपकी वृक्ष की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगली पर्यायवाची उद्यान की पर्यायवाची। क्या होगा? उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बाग, बगीचा, वाटिका। कौन कौन सी उद्यान की हैं? उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। ये सभी आपकी उद्यान की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले पर्यायवाची पर। वह है आपकी घोड़े की पर्यायवाची। उसका है अश्व, घोटक, रविसुता, तुरंग, तुरग, बाजी, वजी, बाजी, सैंधव, हाय। क्या? अश्व, घोटक, रविसुता, तुरंग, तुरग, बाजी, वजी, वाजी, सैंधव, हाय। ये सभी आपकी घोड़े की पर्यायवाची हैं। अगला पढ़ना हमें अब मोर की पर्यायवाची। क्या है? मोर की अहिर्भु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्वभक्षी, ध्वजी, सारंग। कौन कौन सी? अहिर्भु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्वभक्षी, ध्वजी, सारंग। ये सभी आपकी किसकी है? मोर की पर्यायवाची हैं। आज का हमारा लास्ट है चांदनी की पर्यायवाची। क्या होगा? कमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशिप्रभा, कुमुदनी। क्या क्या? कौमुदनी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशिप्रभि, कुमुदिनी। ये सभी आपकी चांदनी की पर्यायवाची हैं। दोस्तों आज के लिए इतनी ही पर्यायवाची काफ़ी याद करने के लिए। आप इस वीडियो को
2 से 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आसानी से पर्यायवाची याद हो सके। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी जहाँ पर भी हिंदी आती है वह सभी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी होमगार्ड हो, ये सभी के लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।